बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ और ठीक इस जगह पे अंदर क्या हो रहा है ये आप सारे टीवी चैनल्स पर आज बराह रास्त देख रहे हैं। तो उसकी डिटेल तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सुबह 8 बजे से हम यहाँ पर मौजूद हैं। काजी फाइज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस आज पहला दिन और आते साथ उनका इस्तकबाल, उसके बाद फुल कोर्ट का इजलास और उसके बाद अभी ये फुल कोर्ट की समात, ये सारी हैपनिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। क्या डिसीजन होगा, सबकी नज़रें इस पर। तो अभी थोड़ा ब्रेक हुआ तो मैंने सोचा कि ज़रा बाहर चलते हैं, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के अतराफ़ में क्या माहौल है थोड़ा वो देख के आते हैं, थोड़ी ज़रा फ्रेश एयर जो कहते हैं ना वो, क्योंकि सुबह से लिख के टिकर्स और पूरी प्रोसीडिंग जो है ना वो बुरा हाल ही हो गया एक तरह से। तो मैंने सोचा थोड़े से मनाज़र आपको दिखाऊं, तो वो मुझे सारा सेटअप नज़र आया जहां से लाइव नशरियात इस वक्त आप तक पहुंचाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की ये जो बिल्डिंग है इसके ठीक इस जगह पे ये जो बड़ा सा हॉल है यहाँ पर अंदर 15 जजेस बैठे हुए हैं और इसी हॉल से सारी नशरियात आप तक जा रही है। लेकिन कैसे जा रही हैं मेरे साथ रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट अंदर हमें सुनने को मिल रही है और टीवी पर शायद कुछ लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को, कि क्या चल क्या रहा है, ये केस है क्या, इसमें होना क्या है, फैसला क्या आना है और अगर आ गया तो उसका नुकसान क्या होगा। अभी मैं कुछ देर में आपको बताऊँगा कि क्यों ये केस इतना इंपॉर्टेंट है। ये हमारे अज्जू भाई हैं पिंक शर्ट में आज इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं तो हम सारे साथ ही कवर करें। तो ये रही जनाब DSNG PTV की सरकारी टेलीविज़न की जो लाइव कवरेज करने वाली टीम है, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग DSNG वैन जिसको बोलते हैं, वो हैं। और एक ही नहीं है, साथ में दूसरी टीमें भी हैं इनकी, ये कर रहे हैं यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने अपनी केबल्स वगैरह सारी अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक पहुँचा रखी हैं। तो यहाँ से हो रही है ये सारी रिकॉर्डिंग। मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखाता हूँ। ये पाकिस्तान टेलीविज़न का नेटवर्क है, सरकारी टीवी की DSNG वैन, और यहाँ से आपके पास सारी लाइव फीड जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंजीनियर्स बैठे हुए हैं और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई आप तक बराह रास्त नशर हो रही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के इल्म में थोड़ा सा इजाफा करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं इतनी देर से सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको, शायद आप लोगों के लिए भी नया हो या पता नहीं मैं ही इतना निकम्मा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का संगे बुनियाद किसने रखा था? दिस फाउंडेशन स्टोन लेड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑन 23 मार्च 1976, 1976 में इसका संगे बुनियाद रखा गया था। तो मेरे लिए तो ये क्वाइट नई इन्फॉर्मेशन थी, पता नहीं मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया, बट आज पता चला। तो ओवरऑल ये यहाँ का व्यू है और मैं अगर आपको बाहर के थोड़े से मनाज़र दिखाऊं फिर अंदर भी लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट है, खाली बिल्कुल पड़ी हुई जगह, वहाँ पे हमारे दो भाई व्लॉग कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे, और बाहर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। रेड जोन है। जब इमरान खान को लेके आया गया था, आपको मालूम है, तो यहाँ से उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस रास्ते से पिछले गेट पे ले जाया गया था, वहाँ से वो एंटर हुए थे। और ये रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग पर पाकिस्तान का फ्लैग। तो चलते हैं, समात अब वापस शुरू होने वाली है। तो इस गेट के अंदर वाली साइड पे हमको जाना है, लेकिन यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि गेट बंद है, तो हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। आज जो ब्रेक का टाइम ख़त्म हो गया। चल 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 मेरे भाई चल। बंद कर दिया। हमारी आमद का दरवाज़ा बंद कर दिया इन्होंने और फिर हमें भाग भाग के दूसरे दरवाजे से आना पड़ा। हाँ, सिद्दीक किधर? यहाँ पर होनी है समात। तो ये है जनाब वो जगह जहाँ पे हम अपने मोबाइल्स वगैरह जमा करा देते हैं सिक्योरिटी के लिए, और ये वेटिंग एरिया है एक तरह से। यहाँ पर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कोर्ट के आने का और प्रोसीडिंग बाकायदा शुरू होने का। ये कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर के मनाज़र हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अब तक की कार्रवाई के हवाले से अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हो क्या रहा है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और बहुत हॉट डिबेट समटाइम्स हो रही है।
सूरत हाल कुछ यूँ है कि 2 ग्रुप्स हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। बेशक सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी पता चल रहा है कि सारे जजेस 2 डिफरेंट ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक है काजी फाइज ईसा साहब के लाइक माइंडेड जजेस का ग्रुप, और दूसरे हैं जाने वाले बंदयाल साहब के लाइक माइंडेड जजेस का ग्रुप। और जो काजी फाइज ईसा और उनके लाइक माइंडेड जजेस का ग्रुप है, वो ये राय रखता है कि पार्लियामेंट ने जो फ़ैसला कर दिया उसके पास वो इख्तियार था और उन्होंने हमारी बेहतरी के लिए या सुप्रीम कोर्ट की बेहतरी के लिए ये कानून पास किया है और उनके पास मुकम्मल इख्तियार था, इसलिए ये कानून बरकरार रहे तो अच्छा है। ये चीफ़ जस्टिस साहब का और बाकी कुछ जजेस का मानना है। लेकिन दूसरी तरफ जो बंदयाल साहब के हामी लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, 8 रुकनी बेंच था ना चीफ़ जस्टिस की सरबराही में, बंदयाल साहब की सरबराही में, जिसने मुअत्तल किया था, तो वो बंदयाल साहब तो चले गए। अब बाकी जो 7 रुकनी मेंबर हैं वो तो अभी भी मौजूद हैं। तो उनकी ये राय है कि नहीं जी, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं था, और अगर पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में मुदाखलत करने की कोशिश की है तो ये गलत है। तो इसके ऊपर डिबेट हो रही है बहुत। अभी अटॉर्नी जनरल भी आए हैं, वो भी अपनी दलाइल दे रहे हैं। इससे पहले 2 वकला को हमने देखा, वो भी दलाइल दे के जा चुके जो दरख्वास्त गुजार थे या जिन्होंने इसको चैलेंज किया था। तो बार बार उनसे ये क्वेश्चन हो रहा है और बड़ा अटैकिंग किस्म का क्वेश्चन आ रहा है। 15 जजेस हैं और हर जज मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात कर रहा है। तो जो बेचारे वहाँ पर दरख्वास्त गुजार हैं या उनके जो वकला हैं, वो एक मौके पे ये कह रहे हैं कि हमें सांस तो लेने दें, हमें पता तो चले हमने किसके सवाल का जवाब देना और किसके सवाल का जवाब नहीं देना। तो बहरहाल ये सारी इस वक्त हीटेड डिबेट चल रही है और चीफ़ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मूड में है कि वो चाहते हैं कि वो कानून बहाल हो जाए। बेशक मेरे इख्तियारात कम होते हैं, हो जाएं, साथी जजेस में तकसीम होते हैं, हो जाएं, लेकिन पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो चाहते हैं कि उसे तस्लीम किया जाए और उनको इख्तियार था, इससे किसी के हकूक़ मुतासर नहीं हो रहे, ये वो प्ली ले रहे हैं। और जहाँ तक रहा सवाल इस कानून के कायम रहने का या ख़त्म होने का, अगर ये कानून बहाल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस बंदयाल साहब ने आखिरी दिनों में जितने भी फ़ैसले किए और वो बेंचेस बनाए वो गैर कानूनी थे। तो दैट मीन्स के आखिरी फ़ैसला जो जस्टिस बंदयाल का था, जिसके नतीजे में वो सारी पीडीएम को कानून के कटहरे में खड़ा कर गए, नैब के केसेस दोबारा खुल गए, तो हो सकता है कि वो सारा रिवर्स हो जाए मामला और सुप्रीम कोर्ट कहे कि जनाब वो तो बेंच ही कानूनी नहीं था, तो वो फ़ैसला कैसे दे सकता है। क्योंकि अगर कोई बेंच की कानूनी हैसियत ना रहे तो फिर उसके फ़ैसले की भी हैसियत नहीं रहती। इसलिए हो सकता है कि वो फ़ैसला भी रिवर्स हो जाए और उसके साथ साथ बंदयाल साहब के किए गए और भी बहुत सारे फ़ैसले रिवर्स हो सकते हैं आखिरी दिनों में। और अगर बहाल नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि बंदयाल साहब के जितने फ़ैसले थे वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे और पीडीएम हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात रहेंगी। तो देखते हैं क्या होता है। 7-8 की कंपोजिशन है इस वक्त, 7 जजेस एक तरफ लग रहे हैं, 8 जजेस एक तरफ लग रहे हैं। जब तक बंदयाल साहब थे तो उनकी अक्सरियत थी, लेकिन उनके जाने के बाद एक मेंबर चूँकि उनके ग्रुप का वो खुद ही कम हो गए, तो अब उनका ग्रुप जो है वो एक तरह से थोड़ा यहाँ पर डिफेंडिंग पोजीशन में लग रहा है। लेकिन क्या होगा एट द एंड पता चलेगा। किसी एक आध वोट से फ़र्क पड़ना है, एक आध वोट से ही मुझे लगता है कि ये डिसीजन का इधर या उधर होना है। तो देखते हैं जजेस की क्या राय है। कंक्लूड होगा तो आपको अपडेट करूँगा। अभी चलते हैं अंदर, वापस समाज शुरू होने वाली है तो फर्दर आपको और भी अपडेट करना है। अंदर के कुछ और एक्सक्लूसिव मनाज़िर भी मैंने आपको दिखाने हैं, तो मेरे साथ रहिएगा।